नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज रूम में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वोटर लिस्ट की। दरअसल विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं। ऐसे में पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और रणनीति भी बनाई जा रही है और अपनी अपनी रणनीति पर लगातार पार्टियां जो है वो काम कर रही है। हम इस वक्त बात करते हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल की नरेला विधानसभा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने जेपी धनोपिया के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। हम आपको बताएं कि उन्होंने नरेला विधानसभा में 35,000 से ज्यादा फर्जी मतदाता होने का आरोप लगा दिया है। अब कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट भी काफी मायने रखती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है चुनाव के समय। हम आपको बताएं कि कांग्रेस नेता अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने कहा है कि जो लोग वहां से चले गए हैं, घर छोड़कर चले गए हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे लोगों की भी जो नाम है वो वोटर लिस्ट में दर्ज है। उन्होंने कहा है कि अगर इन लोगों के नाम नहीं हटाए जाते तो फिर भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता, जिससे मतदाता सूची में गलत मतदाताओं के नाम फिलहाल में दर्ज हैं, जिससे निश्चित ही निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। उन्होंने मांग की है कि संख्यावार सूची में दर्ज मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कर नाम विलोपित किए जाने की कार्यवाही हेतु संबंधित निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किए। तो वोटर लिस्ट की में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने मांग की है। मनोज शुक्ला का कहना है कि आप सही से लिस्ट देखें और जो भी यहां से घर छोड़कर चले गए हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम आप लिस्ट में से हटा दें। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के सद्बुद्धि यज्ञ की। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान के लिए आज सद्बुद्धि यज्ञ किया। सद्बुद्धि यज्ञ में कांग्रेस के आधा सैकड़ा कार्यकर्ता ही पहुंचे। इनमें से मात्र आधा दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कार्यक्रम में क्षेत्र के पार्षद और विधायक टिकट की दावेदारी करने वाले प्रत्याशी जो थे वो भी इस हनुमान चालीसा के पाठ से नदारत ही नजर आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए छिंदवाड़ा के सिमरिया में हनुमान मंदिर निर्माण के बयान पर कांग्रेस ने अलग अलग जगह सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया और इसी कड़ी में इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में भी हनुमान मंदिर में कांग्रेसी एकत्रित हुए और हनुमान जी के चालीसा का पाठ किया। इसके अलावा सद्बुद्धि हवन भी किया, लेकिन सद्बुद्धि हवन में मात्र 5 ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। बाकी जो कार्यकर्ता बैठे हुए थे वो गुमसुम बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे और चुपचाप बैठे हुए वो वीडियो में भी नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें भी सामने निकल कर आती रही है और इस यज्ञ से कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि इस कांग्रेसियों का ही कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस के ही कार्यकर्ता और नेता इससे नदारत रहे, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा को एक बार फिर से बैठे बिठाए मुद्दा मिल चुका है। खबर में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बीजेपी एमएलए की। दरअसल बीजेपी एमएलए जो है अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अजय विश्नोई की, जो कि कह रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार का कोई औचित्य नहीं है। ये जो मंत्री बनाए गए हैं वो 1.5 महीने में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम आपको बताएं कि जबलपुर की पाटन विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने कहा है कि चुनाव के 2 महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार का कोई औचित्य नहीं है। ये मंत्री 1.5 महीने में क्या ही कर पाएंगे। मैंने विस्तार से पहले भी यही बात कही थी और 1.5 महीने में नए मंत्री क्या ही कर सकते हैं। अजय विश्नोई ने यह भी कहा कि मैं मंत्री बनने की लाइन में कभी नहीं था। मैंने मंत्री बनने के लिए मैंने भोपाल के चक्कर तक नहीं काटे, क्योंकि मैं मंत्री बन जाता तो भी अगर मैं मंत्री बन भी जाता तो 1.5 महीने में निश्चित तौर पर मैं कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अगली बार सरकार बनी तो मंत्रिमंडल की लड़ाई फिर से लड़ी जाएगी। तो इस तरह से बीजेपी के एमएलए जो हैं वो बीजेपी को ही घेरते हुए नजर आए। सवालों के घेरे में बीजेपी को लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं सूखे की। दरअसल हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में बारिश जो है वो कम ही हुई है। अलग अलग जिलों में अलग अलग बारिश का आंकड़ा जो है वो दर्ज ही किया गया है, लेकिन कहीं पर भी औसत से अधिक बारिश जो है वो नहीं दर्ज की गई। हम आपको बता दें कि ग्वालियर में भी सूखे की आहट हो चुकी है और मध्य प्रदेश में इस बार मानसून का दौर हर बार के मुकाबले कम ही रहा है। प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश
हुई थी, लेकिन औसत से कम ही बारिश फिलहाल में दर्ज की गई है। उसके अलावा बता दें कि कहीं कहीं सूखे पड़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। वहीं ग्वालियर जिले में सूखे के आहट हैं। अब तक यहां पर 20% बादल जो है वो कम ही बरसे हैं। अगर अलग अलग जिलों की बात करें तो कहीं पर भी बहुत ज्यादा बारिश दर्ज नहीं की गई है। सभी जगह ऐसे ही हालात बने हुए हैं, कम बारिश हुई है, जिससे अभी भी लोगों को उमस महसूस हो रही है और बादल धूप होने की वजह से लोग कहीं ना कहीं चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे हैं और उमस से जो लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने भी आसार जताए हैं कि अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश नहीं हो सकती है। तो फिलहाल न्यूज रूम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।